गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 12th आर्ट्स का, वो चल रहा है सांप्रदायिकता और जातिवाद का। सांप्रदायिकता के अंतर्गत हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया सांप्रदायिकता के कारण कौन कौन से हैं, और आज हम चर्चा करेंगे सांप्रदायिकता के जो दुष्परिणाम हैं वो कौन कौन से हैं। यानी सांप्रदायिकता की जो भावना के कारण समाज में जो स्थितियाँ उत्पन्न होती है उससे हमें और हमारे देश को किस प्रकार का नुकसान है वो देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम पर हम आज विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज की जो हमारी सबसे प्रमुख हेडिंग है वह है सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम कौन कौन से हैं। अब बात आती है कि सांप्रदायिकता के जो दुष्परिणाम हैं उसका जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो कौन सा है सांप्रदायिकता का, वो आता है आपसी द्वेष। आपसी द्वेष का सामान्य अर्थ होता है कि लोगों के बीच में जो उनके संबंध है वो मधुर न होके और तनावपूर्ण और संघर्षपूर्ण है, और इस तनावपूर्ण और संघर्षपूर्ण जो संबंध है इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है और इसके क्या परिणाम होते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात आती है सांप्रदायिकता के कारण समाज में फूट, आपसी द्वेष और अविश्वास पैदा होता है। सांप्रदायिकता की भावना जब किसी समाज में, किसी राज्य में, किसी शहर में, देश में जब घर कर जाती है, यानी वो प्रमुख रूप से उत्पन्न हो जाती है, तो हम देखते हैं कि लोगों के आपस में जो संबंध है वो समाज में फूट डल जाती है। यानी समाज के लोग हैं आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हैं, और इसके साथ साथ उनमें जो संबंध है वो शांतिपूर्ण, भाईचारे के न रख के एक प्रकार से तनावपूर्ण संबंध है उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। और इसके साथ साथ लोग जहाँ पहले एक दूसरे पे विश्वास कर रहे थे, एक दूसरे की बात को मानते थे, एक दूसरे सहमत थे, वो उनकी सहमत होना, जो विश्वास होना, एक दूसरे का साथ देना, वो अविश्वास के रूप में बदल जाता है। तो आपसी द्वेष के कारण में समाज में अशांति देखने को मिलती है। लोगों का जो विश्वास है एक दूसरे के ऊपर है वो विश्वास इस धर्म, जाति और संगठन के आधार पे टूट जाता है, दूर हो जाता है। समाज में शांति व्यवस्था एवं भाईचारे की भावना समाप्त हो जाती है। जब किसी शहर में, राज्य में सांप्रदायिकता है वो उत्पन्न हो जाती है, तो हम देखते हैं कि समाज में प्रमुख रूप से शांति व्यवस्था यानी सभी व्यक्ति है वो अपना कार्य है वो सही तरीके से नहीं कर पाते। समाज में अशांति उत्पन्न हो जाती है, और अशांति उत्पन्न हो जाती है तो लोगों को शांति नहीं मिल पाने के कारण वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग एक दूसरे के साथ पहले प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक, मिलजुल के साथ रह रहे थे, उनकी ये भाईचारे की जो भावना है, भाईचारे की भावना का मतलब होता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक रहते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं हैं वो समाप्त हो जाती है। सब प्रमुख कारण इसका सांप्रदायिकता ही होता है। आगे बात आती है विविधता में एकता की भावना का कम होना। भारत की एक विशेषता है, वो प्रारंभ से ही रही है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है, और विविधताओं वाला देश होने के बाद में भी एकता की भावना है वो भारत में देखने को मिलती है। लेकिन सांप्रदायिकता की भावना जैसे जैसे समाज में जड़ करती गई, यानी समाज में जैसे जैसे गहरी होती गई, वैसे वैसे देखते हैं कि जो विविधता की भावना है, ये विविधता की भावना है वो धीरे धीरे कम होने लग गई। लोग एक दूसरे से जो संबंध है अच्छे वो पर्याप्त रूप से न बने रह के टूटते चले गए। लोग एक दूसरे पे विश्वास करना छोड़ दिया। लोग एक दूसरे के धर्म, जाति का सम्मान करने के बजाय उनको छोटा बड़ा बताने लग गए। तो इस प्रकार से क्या है कि जो एकता की भावना है, विविधता की जो भावना है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी है, कम होने लगी है। आगे बात आती है आर्थिक हानि। सांप्रदायिकता का जो दुष्परिणाम है वो हमें सिर्फ लोगों के सामाजिक संबंध के रूप में ही देखने को नहीं मिलता, लोगों के भाईचारे के रूप में देखने को नहीं मिलता, विविधता में एकता के रूप में देखने को ही नहीं मिलता। इसके अलावा
सांप्रदायिकता का जो दुष्परिणाम है वो हमें देश की, समाज की या व्यक्ति विशेष की आर्थिक हानि के रूप में भी देखने को मिलता है। व्यक्ति है वो सामाजिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक रूप से भी है, वो देश और समाज है वो कमजोर हो जाता है। कैसे, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात आती है सांप्रदायिकता में दंगे भड़कने पर भयंकर विनाश। हम देखते हैं सांप्रदायिकता की भावना में जब जाति, धर्म, संस्कृति, समुदाय आदि के आधार पे जब एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ जब लड़ाई झगड़ा करता है, एक दूसरे के साथ संघर्ष उत्पन्न करता है, तो इसमें प्रमुख रूप से हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत बड़े दंगे हैं वो भड़कने लग जाते हैं। मतलब बहुत जो दंगा छोटे से समूह से स्टार्ट हुआ था वो एक बड़ा रूप लेता है और अपने आगोश में, अपने उसको जकड़न में, जो एक छोटे से स्थान पे जो दंगा हुआ था वो एक छोटे से शहर से होता हुआ एक बड़े शहर के रूप में और राज्यों के साथ राज्यों में फैल जाता है। तो इससे भयंकर विनाश होने की संभावनाएं हैं वो उत्पन्न हो जाती है। गाड़ियां, बाजार जला दिए जाते हैं एवं राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि जब सांप्रदायिकता की भावना की जब लपटें बढ़ने लगती है तो लोग सही गलत का जो भेदभाव है उसको करना भूल जाते हैं और जो सामाजिक संपत्ति है, एक प्रकार से जो लोगों के गाड़ियां हैं, घर है, दुकानें हैं, मॉल है, सबको जला देते हैं। और इसके साथ साथ कई बार यह तक देखने को मिलता है कि लोग इतने आक्रोशित हो जाते हैं, दंगे इतने भयंकर भड़क जाते हैं कि लोग जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। स्मारक है, बड़े बड़े महल है, बावड़ियां हैं या बहुत सारे जो स्थान हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इस कारण क्या होता है कि सामाजिक नुकसान के साथ साथ सांस्कृतिक नुकसान भी होता है और सरकार की जो संपत्ति है वो भी नष्ट हो जाती है, तो देश को आर्थिक रूप से हानि भी उठानी पड़ती है। दंगों के कारण, कर्फ्यू होने के कारण, बाजार बंद होने के कारण आर्थिक नुकसान होता है। जब दंगे बहुत अधिक अवस्था में फैल जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि सरकार है वो प्रमुख रूप से इन दंगों को रोकने के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रमुख रूप से कर्फ्यू लागू कर देती है और बाजार बंद कर देती है। जब बाजार बंद हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, तो देश को और व्यक्ति विशेष के साथ सामान्य व्यक्ति को भी क्या है, आर्थिक रूप से नुकसान है वो देखने को मिलता है। जिसका अगर हम प्रमुख उदाहरण अगर दंगों के रूप में देखें तो जब भी दंगे फसाद वगैरह होते हैं तो क्या है कि बाजार बंद होते हैं और बाजार बंद होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति पर इसका असर है वो हर प्रकार से पड़ता है। आगे बात आती है कि कर्फ्यू प्रमुख रूप से किस बात की ओर संकेत करता है और किस बात से इसमें सुरक्षा है वो देश और व्यक्ति की इसमें होती है। इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात आती है पुलिस द्वारा घोषित एक आदेश या आज्ञा होती है। कर्फ्यू क्या है? कर्फ्यू एक ऐसा आदेश या आज्ञा है जो किसके द्वारा प्रमुख रूप से क्या है कि जारी की जाती है, पुलिस के द्वारा। ये एक आदेश या आज्ञा होती है जिसकी पालना है वो सभी के द्वारा करनी अनिवार्य रूप से होती है, जिसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में दंगा, लूटपाट, हिंसात्मक कार्यों को रोककर पुनः शांति व्यवस्था स्थापित करने, यानी कर्फ्यू है वो क्यों लगाया जाता है। पहली बात आई कि एक आदेश है या आज्ञा है जो पुलिस के द्वारा, कानून व्यवस्था के द्वारा जारी की जाती है। दूसरी बात, पुनः शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए समाज में पुनः क्या है, दोबारा, पुनः यानी दोबारा समाज में वापस है वो स्थितियां सामान्य हो जाए और शांति बनी रहे। किस कारण से कर्फ्यू लगाया जाता है? लूटपाट है, दंगा है, हिंसात्मक कार्य हैं, असामाजिक कार्य जब बढ़ जाते हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस या कानून के द्वारा एक आदेश या आज्ञा दी जाती है जिसके माध्यम से इन लूटपाट से, हिंसात्मक कार्यों को रोकने के लिए और समाज में पुनः शांति स्थापित हो सके, दोबारा शांति, अमन चैन कायम हो सके, इसके लिए कर्फ्यू जारी किया जाता है। आगे बात आती है तथा नागरिकों की सुरक्षा के लिए। इसमें नागरिकों की सुरक्षा भी जरूरी है। मान लो हिंसात्मक कार्य उत्पन्न हो गई, दंगे बहुत अधिक क्षेत्र में फैल गए हैं और बहुत अधिक है वो सामाजिक आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो ये डर भी बना रहता है कि सामाजिक आर्थिक नुकसान के साथ लोगों की जान भी इस दंगे में, इस फसाद में, हिंसात्मक कार्यों में जा सकते हैं। इस दृष्टि से सरकार है, कानून व्यवस्था है, पुलिस के द्वारा है कर्फ्यू लागू किया जाता है। प्राण हानि, हम देखते हैं कि इन सांप्रदायिक दंगों में, लूटपाट में प्रमुख रूप से
सामाजिक आर्थिक हानि तो होती है, इसके साथ साथ लोगों के संबंध है उनमें भी कटुता आ जाती है। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि प्राण हानि यानी लोगों की जानें भी इन दंगों में चली जाती है। तो इस बात को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात आती है, सांप्रदायिक दंगों में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, हजारों उजड़ जाते हैं। हम देखते हैं जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं जाति धर्म संस्कृति के आधार पे, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इन दंगों की चपेट में आ जाते हैं, और जब दंगों की चपेट में वो आ जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती, उनकी कोई मिस्टेक नहीं होने के कारण भी क्या है कि उनको इन दंगों का शिकार वो हो जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके साथ साथ हजारों घर हैं वो उजड़ जाते हैं। लोगों की मृत्यु के साथ साथ उनके जो घर हैं उनको भी तबाह कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, और जो सामाजिक स्थितियां हैं वो एक प्रकार से बिखर जाती है और उनको सही करने में काफ़ी अधिक समय लगता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो लोगों की मृत्यु के साथ साथ है वो लोगों के घर भी है वो समाप्त हो जाते हैं, परिवार बेघर हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं। तो ऐसी समस्याओं का सामना भी दंगों में देखने को मिलता है। रांची, श्रीनगर, वाराणसी, अलीगढ़, हैदराबाद, मेरठ, बम्बई आदि प्रमुख उदाहरण हैं। अगर हम बात करें कि जो अधिक दंगे हैं ये प्रमुख रूप से हमें कौन से राज्यों के शहरों में प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, तो प्रमुख रूप से अगर बात की जाए रांची है, श्रीनगर है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, हैदराबाद है, मेरठ है, बम्बई है। बम्बई में हमने बात की थी कि 1993 में है वो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, तो वो भी एक प्रमुख उदाहरण इसका देखा जा सकता है। लोग मरने के अलावा अपंग और अपाहिज हो जाते हैं। कई बार तो हम देखते हैं कि लोगों की मृत्यु के साथ साथ ऐसी भयानक स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि लोगों के हाथ है, पैर है, ये कट के अलग हो जाते हैं। लोग पूर्णतः अपंग हो जाते हैं या शारीरिक रूप से वो किसी न किसी प्रकार से ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जिसकी जो भरपाई है, जिसकी जो पूर्ति है वो जीवन भर है वो कभी भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसी समस्याएं भी है प्राण हानि में प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती है। आगे बात आती है राजनीतिक अस्थिरता। हम देखते हैं जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है तो विभिन्न पार्टियां, विभिन्न दल है वो भी क्या है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। और प्रभावित होने के कारण क्या है कि ये राजनीतिक दल भी है वो इन दंगों की चपेट में आने के कारण अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकारें की स्थिरता प्रभावित है। जब ये राजनीतिक दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, तो प्रमुख रूप से क्या जो सरकारें वर्तमान में कार्य कर रही है उनका अस्तित्व बना रहेगा या नहीं बना रहेगा यह निश्चित नहीं होता। जो सरकार है वो लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाती, वो सरकार है वो अपने आप को अस्थायी महसूस करती है और उस पर हमेशा क्या है कि तलवार लटकती रहती है कि उसका शासन बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। तो ये समस्याएं हैं वो सरकारों को झेलनी पड़ती है। अस्थायी सरकारें स्थायी विकास के कार्य नहीं कर पाते। जो सरकारें हैं अस्थायी होती है, अस्थायी यानी जो कुछ समय के लिए ही शासन में अपनी भागीदारी निभाती है, वो प्रमुख रूप से क्या है कि अस्थायी होने के कारण वो विकास के कार्यों को अधिक महत्व नहीं देती। वो प्रयास करती है कि अधिक से अधिक स्वयं का लाभ है वो मिल सके, अपना जो आर्थिक बैकग्राउंड है, फाइनेंशियली है, उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि उनको एक मन में हमेशा डर या भय बना रहता है कि दोबारा उनकी सरकार आएगी या नहीं आएगी। तो जितना समय उनके पास है उतने समय में अधिक से अधिक लाभ है वो अपने को प्राप्त कर लेना चाहिए, और सरकार है दोबारा बनेगी या नहीं बनेगी इसका कोई स्थायित्व नहीं होता है। सदा अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु प्रयत्नशील रहती है। ये सरकारें जो अस्थायी होती है, कम समय के लिए बनी होती है, और ऐसी स्थितियां समाज में उत्पन्न हो जाती है सांप्रदायिकता की, तो ये अपने आप के वजूद को बनाए रखने के लिए, अपने पार्टी को बनाए रखने के लिए समय समय पे प्रयासरत रहती है। और इनका प्रयास रहता है कि कैसे भी करके इनका जो स्थायित्व है वो बना रहे और उनसे प्रशासन है वो नहीं छीना जाए। तो प्रमुख रूप से सांप्रदायिकता के जो दुष्परिणाम है वो हमें आपसी द्वेष के रूप में, आर्थिक हानि के रूप में, प्राण हानि के रूप में, राजनीतिक अस्थिरता के रूप में प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी परिणाम हैं जो हमें देखने को और मिलते हैं जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से देश को नुकसान उठाना पड़ता है, और इस नुकसान की भरपाई करने में दशकों दशक है वो देश को लग जाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि सांप्रदायिकता की जो भावना है इसको समाप्त किया जाए
और एकता और भाईचारे की भावना है वो समाज में स्थापित किए जाए। लोग आपस में शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे और एक दूसरे के साथ जो उनके मन में आपसी द्वेष है, अविश्वास है, अशांति है, उसको दूर है वो सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाए।